नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर हुआ बवाल। हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से दागे आंसू गैस के गोले। केंद्र ने 5वीं बार बातचीत का दिया न्योता। भारतीय किसान यूनियन निकालेगी पैदल मार्च। ग्रेटर नोएडा में यातायात डाइवर्ट। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 39वें दिन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश के उन्नाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कानपुर में कांग्रेस सांसद ने किया रोड शो। 22 और 23 फरवरी को यात्रा लेगी विश्राम। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाएंगे राहुल गांधी। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से यात्रा का होगा पुनः आगाज। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा अजित पवार गुट। शरद गुट के 10 विधायकों को योग्य बताने के खिलाफ लगाई याचिका। आज होगी सुनवाई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर केजरीवाल का अहम बयान। बोले, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा आखिरी चरण में। जल्द ही सीट शेयरिंग का होगा ऐलान। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कसा भाजपा पर तंज। कहा, मतपत्र के जरिए भाजपा 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। कमलनाथ होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल। राहुल गांधी के दौरे की मांगी जानकारी। न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से 2 मार्च को मध्य प्रदेश में करेगी प्रवेश। दिल्ली असेंबली के बजट सत्र का छठा दिन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सदन को संबोधित। विधायकों ने राजधानी की समस्याओं पर की चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं। जिनके पहले से बच्चे हों वे कानूनन दिव्यांग को गोद ले सकते हैं, सामान्य बच्चा नहीं। हेल्पर की जॉब के लिए बुलाकर रूस गए भारतीयों से छीना गया पासपोर्ट। जंग लड़ने को किया गया मजबूर। लोगों ने भारत सरकार से मांगी मदद। आखिरकार पाकिस्तान में बन गया नई सरकार का फॉर्मूला। पीपीपी पीएमएलएन ने गठबंधन का किया ऐलान। शहबाज शरीफ बनेंगे पीएम तो पीपीपी के आसिफ जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। नई दिल्ली में नोवा रायसीना डायलॉग आज से। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस मित्सोटाकिस चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। 115 देशों के 2500 डेलीगेट होंगे शामिल। 23 फरवरी तक रहेगा जारी। यूएन में गाजा सीज फायर पर अमेरिका ने फिर लगाया अड़ंगा। तीसरी बार वीटो पावर का किया इस्तेमाल। इजरायल हमास जंग में अब तक 28,000 मौतें। बॉर्डर बंद, सड़कों पर ट्रैक्टर। भारत ही नहीं यूरोप में भी किसान कर रहे प्रदर्शन। पोलैंड ग्रीस के किसान यूरोपीय संघ के ग्रीन डील प्लान का कर रहे विरोध। सोने चांदी की कीमत में आया उछाल। सोने की कीमत 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार तो वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपए प्रति किलो से भी अधिक। एमएसएमई के लिए आया नया पेमेंट नियम। 31 मार्च 2024 तक करना होगा एमएसएमई पर पेंडिंग पेमेंट के भुगतान का निपटान। कई छोटे कारोबारियों ने नियम के डर से रजिस्ट्रेशन कराया कैंसिल। चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में बदलाव। स्टार बल्लेबाज केएल राहुल चौथे टेस्ट मैच से बाहर। जसप्रीत बुमराह को भी मैच से दिया आराम। मुकेश कुमार टीम में हुए शामिल। शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म जवान में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए किया गया सम्मानित। रीति रिवाजों से आईटीसी ग्रैंड साउथ गोवा में आज रकुल जैकी लेंगे 7 फेरे। आनंद कारज और सिंधी शैली में होगी शादी। आज हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी किसान इस समय हरियाणा और पंजाब की शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच एक बार फिर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। पंढेर ने कहा है कि हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं, लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार ना करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आएं और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करें। किसान नेता ने आगे भी कहा कि देश ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात है। हमने क्या अपराध किया है?
हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सेनाएं हम पर इस तरह से अत्याचार करेंगी। कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। यह हमारा अधिकार है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, साथ ही सरकार पर अत्याचार का आरोप भी लगाया है। अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज करते हुए सीटों के बंटवारे पर चर्चा जोर शोर से शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में बात बनती हुई नजर आ रही है, जिसे देख मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। इस बात की जानकारी देते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल की इस घोषणा ने इंडिया गठबंधन में दरार के सभी दावों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट दिखेगा और बीजेपी के लिए ये जोरदार झटका है। जहां एक तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिशों में लगी हुई थी, आए दिन गठबंधन के फेल होने की अफवाहें फैला रही थी, इस घोषणा ने उसकी सारी साजिशों को नाकामयाब कर दिया है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की एक अदालत से राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम राहत दिए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये गुहार ठुकरा दी। ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा है। हालांकि अदालत ने ईडी को समय दिया है कि वो अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दे। मामले में अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। अदालत में ईडी की तरफ से मौजूद विशेष लोक अभियोजन मनीष जैन और सिमोन बेंजामिन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को अपना जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। अदालत में चली एक छोटी बहस के दौरान ईडी की तरफ से कहा गया कि अमानतुल्लाह खान ने समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन बाद में याचिका वापस ले ली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अदालत में अमानतुल्लाह खान के वकील रजत भारद्वाज ने इसका विरोध किया और अदालत से अनुरोध किया कि वो इस मामले को बुधवार या शुक्रवार तक के लिए टाल दें। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि ईडी चाहती है कि याचिका निष्फल हो जाए। याचिकाकर्ता को 3 समन पहले ही भेजे जा चुके हैं। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई तक सुरक्षा की मांग की। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसी समय खान के वकील ने कहा, यहाँ पर सब ईडी के हिसाब से चल रहा है। एसपीपी मनोज जैन ने इसका विरोध किया और अदालत से गुहार लगाई कि खान के वकील का बयान रिकॉर्ड में लिया जाए। इस पर अदालत ने अमानतुल्लाह खान के वकील से कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी न करे। इससे पहले सोमवार को अदालत ने अमानतुल्लाह खान की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्त किया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। बीते मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर अपना बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए 8 वोटों को वैध बताते हुए उसकी काउंटिंग कराई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को महापौर के पद पर निर्वाचित घोषित किया। लेकिन इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने अनिल से क्रॉस लगाने से लेकर आपके साथ क्या किया जाना चाहिए जैसे तमाम सवाल जवाब किए, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। तो वहीं अब सवाल है कि आगे अनिल मसीह का क्या होगा, क्या वे जेल जाएंगे या जेल जाने से बच पाएंगे या नहीं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रजिस्ट्रार जुडिशियल को निर्देश दिए कि वे अनिल मसीह को बताएं कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। वहीं अब जानिए कि आखिर ऐसे मामलों पर कानून क्या कहता है। वहीं अगर कानून के नजरिए से देखा जाए तो अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। वहीं इसके बाद जुडिशियल की ओर से मुकदमा चलाने के लिए मसीह का मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा जाएगा, बाकायदा ट्रायल चलेगा
और इस दौरान आपराधिक मुकदमा चलाने की पूरी प्रक्रिया होगी। खास बात यह है कि जानबूझकर अदालत में सच्चाई छुपाने या फिर झूठ बोलने पर आईपीसी की धारा 193 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अदालत शिकायत करती है। ऐसे गवाह के खिलाफ अदालत में झूठा बयान देने के मामले में आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा भी चलाया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है। मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का जो आज फैसला आया वो कहीं ना कहीं आज सत्य की जीत है और आज लोकतंत्र को जिंदा रखा गया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद हूं और अपना पार्टी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूं। माननीय हमारे सुप्रीमो जो अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी, सीएम साहब हमारे पंजाब से, और हमारे सह प्रभारी डॉक्टर अहलूवालिया जी और तमाम जितने भी हमारे आगू नेता हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो सभी ने पूरा दिल जान से जोर लगाया और पूरा इंडिया अलायंस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एकमत होके वोट दिया। और इसमें आगे देखना कि बीजेपी का जो पर्दाफाश हुआ है पूरे इंडिया में ऐसे ही इनका पर्दाफाश होगा और ऐसे ही ये हर जगह जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।